बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा सेकंड ईयर में सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आज इंशाल्लाह ये हम वाइंड अप कर देंगे। सबसे ज़्यादा कह लो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो दरमियानी सी है, ना वेरी इंपॉर्टेंट है और ना ही अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ भी वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं तो बहुत सी जगहों पे टीचर्स भी छोड़ देते हैं, या किसी जगह पे अगर टीचर करा देते हैं तो बच्चे उसको छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि असल जो मैथमेटिक्स है वो यही है कि आप ये सीखें कि मैथमेटिकल फॉर्म को, किसी भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 में ऐसा है कि एक सेमी सर्कल है, ये ब्लैक कलर में मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है। थोड़ा सा 2 मिनट बचाने के लिए ये मैंने सारा कुछ पहले लिख दिया है। वो कह रहा है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है ना, इस तरह की बेशुमार बन सकती हैं। आप इसको थोड़ा सा और पीछे कर दें, ये एक और बन जाएगी, थोड़ा सा आगे कर दें, एक और बन जाएगी। इस तरह की बेशुमार रेक्टेंगल्स बन सकती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करें जो इसके अंदर फिट आती है। वो तो कन्फर्म बात है कि इसके अंदर बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी जैसे इस कम्बिनेशन से हम देखेंगे कि फ़र्ज़ करें ये 4/2 है, तो फिर क्या होगा एरिया। कोई और कम्बिनेशन है तो फिर क्या होगा। तो वो हमने देखना है कि डायमेंशन इसकी क्या होगी कि ये जो 8 सेंटीमीटर का रेडियस का सेमी सर्कल है, इसके लिहाज से रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या चीज़ गिवन है, सेमी सर्कल का रेडियस गिवन है। अच्छा, अब इसको मैंने सेंटर पॉइंट को यहाँ, अब ये याद रखना है कि जितनी रेक्टेंगल सेंटर से राइट पे होगी उतनी ही लेफ़्ट पे होगी। ये पॉइंट याद रखना है। कोई हो सकता है डायग्राम ड्रा करने में कोई माइनर सा कहीं पे आपको फील हो कि सर इधर ज़्यादा है या उधर ज़्यादा है। वो रफ क्योंकि डायग्राम ड्रा की गई है तो इसलिए है। अदरवाइज़ समझें कि जितना O से A डिस्टेंस है उतना ही O से D है, जितना A से B है उतना ही C से D डिस्टेंस है। ये पॉइंट याद रखना है। अब इस केस में क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रही है, तो मैं ये कर रहा हूँ O से A इस डिस्टेंस को X सपोज कर रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, और इस विड्थ को मैं Y ले रहा हूँ। तो अब इस केस में जो रेक्टेंगल बनेगी वो A से जो D लेंथ है वो X + X 2X हो जाएगी। आमतौर पे हम X लेते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में 2X हो जाएगी। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2X। तो अब आपको बात समझ आ गई है कि ये 2X मैंने क्यों लिया। आप X भी ले सकते हैं। उस केस में क्या होगा, O से फिर X/2 हो जाएगा, O से D भी X/2 हो जाएगा, तो वो दोनों मिला के X हो जाएगा। वो ओवर की फॉर्म से बचने के लिए मैंने ये काम किया। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दिस इज Y सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्योंकि X और Y वेरिएबल आ चुके हैं तो इसके लिए 2 इक्वेशन बननी चाहिए, एक शुरू में और एक बाद में। अब शुरू में जो बनाऊंगा वो मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल से बनाऊंगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB आपने पढ़ा हुआ है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अब X याद रखना है, रेक्टेंगल का राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर। यहाँ से Y को अलग कर लें तो ये आ गया 64 - X स्क्वायर। बल्कि इसको चलें अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो Y आ जाएगा 64 - X स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कर दें, बल्कि इसे 1 कर दें, इसे 2 कर दें। अब हमने करना क्या है, हमने मैक्सिमम एरिया करना है रेक्टेंगल का। तो अब आप शुरू करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से बात। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है 2X, विड्थ क्या है Y, तो A इज इक्वल टू 2X और Y की जगह 64 - X स्क्वायर। तो अब आप देखें ये एरिया है जो आगे जाके फंक्शन बनेगा, क्योंकि इसी को हमने मैक्सिमम शो करना है। इसमें स्क्वायर रूट आ गया। तो जैसा कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि जो बिहेवियर स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन का होगा, स्क्वायर रूट से बाहर भी उसका वही बिहेवियर होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम ज़रा अपनी आसानी के लिए इसको रूट वाली फॉर्म से हटा देते हैं। तो A स्क्वायर आ जाएगा 4X स्क्वायर 64 - X स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा
16, 24, 25, 256 स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, और इसको अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, इसको मैं f ऑफ x का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से आगे वही स्टेप्स हैं जो बार बार हम कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा जी 512x माइनस 16x क्यूब, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 512 माइनस 48x स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 512x माइनस 16x क्यूब इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x क्यूब वाली टर्म नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, या बल्कि यूँ कर लेते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, 16x कॉमन ले लें, माइनस एक्स स्क्वेयर, 16x इक्वल टू 0, 32 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि x तो लेंथ है, तो ये तो 0 नहीं हो सकती, ठीक है, x क्योंकि लेंथ है वो तो 0 नहीं होगी, तो इसको तो छोड़ दें। यहाँ से आगे देखें एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 32, तो x आ जाएगा 16, स्क्वेयर रूट लेंगे 16 इंटू 2, तो 4√2 आ जाएगा। अब हम इस पे चेक करते हैं कि क्या सेकंड डेरिवेटिव इस पे मैक्सिमम की कंडीशन बना रहा है कि नहीं। सेकंड डेरिवेटिव में 4√2 पुट करेंगे, ये 512 माइनस 48 इंटू 4√2, तो 4√2 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 32। जी इसका आंसर 512 माइनस 48 इंटू 32 1024। तो ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में क्या होता है मैक्सिमम। सो एट x इज इक्वल टू 4√2 f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। अब x की ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में या 1 में पुट कर दें, चलें 2 में ही करते हैं जहाँ से y निकलेगा, y इज इक्वल टू 64 माइनस 32, ये भी 32 आ गया, इसे भी आप ब्रेक करेंगे 16 इंटू 2, तो वो 4√2 आ गया, ठीक है जी। अब आखिर में एक दोनों के लिए अलग अलग लाइन लिखें, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब याद रखना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x नहीं है 2x है इस केस में, तो वो 2 इंटू 4√2 ये आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो y है वो आ जाएगी 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था इसमें अगर हम इसकी विड्थ को 8√2 रखें जो कि कोई 9 पॉइंट या 8 पॉइंट समथिंग होगा, और विड्थ को हम 4√2 जो कि 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर होगा, इतना रखें, तो इस सेमी सर्कल के अंदर वो ऐसा केस होगा कि जिससे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, वो दोनों बिल्कुल 100% फ़ोटोकॉपी हैं क्वेश्चंस, उनमें से मैं एक आपको कराऊंगा 11, 12 सेम। क्वेश्चन 11 करा रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसे इक्वेशन 1 कर दें, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़
क्लोजेस्ट टू द पॉइंट है, इसे ए नाम दे दें, 3, -1। जी, अगर मैं इसको एज इट इज़ सॉल्व करना शुरू कर दूंगा तो हो सकता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको ना इसका समझ आए। उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये जो शुरू में 2-3 लाइंस और ग्राफ ड्रा करूँगा, ये इस क्वेश्चन का कंपलसरी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बना देंगे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको असल सिचुएशन समझ आ जाएगी कि वो क्या कह रहा है। तो ये 2-4 वैल्यूज़ मैं इस फंक्शन में पुट करने लगा हूँ। मसलन मैं इसमें पुट कर देता हूँ कोई भी, ये सो ऑन का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। -2 पुट करता हूँ, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, -1 पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर +1 तो ये 0, फिर 0 पुट करता हूँ, 0 पे -1, फिर 1 पुट करता हूँ, 1 पे 1 - 1 0, और फिर 2 पुट करता हूँ, 4 - 1 3, और फिर सो ऑन है। ठीक है, ये तो इसका इधर ही मैं साइड पे ग्राफ बना देता हूँ। चलिए इधर बना देता हूँ। जी बेटा, -2 पे ये 3 है, +3, ये समझें ये लोकेशन है। -1 पे 0 है, 0 पे -1 है, फिर 1 पे 0 है, फिर 2 पे 3 है, एंड सो ऑन। तो ये जब आप ज्वाइन करोगे तो ये इस तरीके से वी शेप में ये ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये पॉइंट किधर है, 3, -1 किधर है, ये 3, -1 ये लोकेशन है ए की। ठीक है, 3, -1। वो कह रहा है इस पॉइंट से इस ग्राफ के ऊपर कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो बज़ाहिर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया बनता है ये यानी 1 के आसपास, या 1 होगा या इसी के बिल्कुल क्लोज, वो पॉइंट सबसे ज़्यादा क्लोज बन रहा है। बाकी सारी जगहों पे आपको नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो ये सिचुएशन है। उम्मीद है कि अब आपको क्वेश्चन की बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि लेट BXY be the required point which is closest to A, 3, -1। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट इसके सबसे ज़्यादा क्लोज है? यानी अगर कोई 5-6 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से 2 पॉइंट सबसे क्लोज हैं? जिनका आपस में डिस्टेंस सबसे कम होगा वो पॉइंट आपस में क्या होंगे? क्लोजेस्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AB डिस्टेंस। ये क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए के कोऑर्डिनेट्स आपने x1 y1 की जगह पुट करने और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 की जगह। तो ये आ जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये y + 1। अब y की वैल्यू मुझे पहले से पता है, किसके इक्वल है? x² - 1, वो यहाँ पे पुट करेंगे। ये तो स्क्वायर हम स्क्वायर आसानी से खोल सकते हैं, ये 9 आ गया, यानी इसको यहाँ पे रख दें और y की जगह लिखना है x² - 1 + 1 होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये 1 कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दें, x² - 6x + 9 और प्लस x की पावर 4। तो ये आ गया x की पावर 4 + x² - 6x + 9। तो देखें ये भी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने क्या शो करना है कि ये डिस्टेंस a और b के दरमियान जो है ये मिनिमम शो करना है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बनने जा रहा है और ये किस फॉर्म में आ गया? स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। तो इसको इस फॉर्म से निकालने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम कर देते हैं। AB डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया x की पावर 4 + x² - 6x + 9।
अब इसको आपने एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है कि ये स्क्वायर की फॉर्म में था तो आपने इसे एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। वो मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ कि जो फंक्शन का बिहेवियर रूट के अंदर होगा वही रूट से बाहर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे वही जो स्टेप्स हम बार बार कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 और सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2। आगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं कि इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर सकें, ये क्यूब है, तो इसके लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने लगा हूँ। क्यूब का कोफिशिएंट 4, फिर स्क्वायर नहीं है तो 0, फिर x की पावर 1 2 और माइनस 6। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन में जो किसी भी इक्वेशन का वन रूट उस सूरत में हो सकता है कि अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, कोफिशिएंट्स को ऐड करें, अगर आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि उसका एक रूट 1 होगा। आप चेक करें, ये देखें 4 + 2 6 माइनस 6 0। अगर ये 0 ना आए इसका मतलब है इसका 1 कभी भी रूट नहीं होगा, 1 के अलावा हो सकते हैं, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2। तो जो इससे अगला क्वेश्चन 12 होगा उसमें जो मुझे याद पड़ता है शायद 1 नहीं होगा उसका रूट, वो 2 या 3 के आसपास होगा, वो आपने चेक कर लेना पुट करके, ठीक है। जिसके पुट करने से आखिरी टर्म 0 हो जाएगी वो उसका रूट होगा। तो अभी 1 इसका रूट आ जाएगा, ये 4 एज इट इज़, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 6, ये 0 आ गया। अब ये x इज़ इक्वल टू 1, हमारे पास एक रूट आ गया और ये डिप्रेस इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसमें ये a है, ये b है और ये c है। अगर आप देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस ये सारा करेंगे तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम आगे नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें नहीं चाहिए होते। तो अब x इज़ इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या बताता है। x इज़ इक्वल टू 1, सेकंड डेरिवेटिव है 12x स्क्वायर प्लस 2, तो ये 14 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव पे क्या होता है, सो एट x इज़ इक्वल टू 1 f एज मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। अब x की ये वैल्यू पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 कर दें। 1 इक्वेशन क्या थी, y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 0। तो देयरफॉर b पॉइंट क्या आ गया, 1, 0। तो ये वो पॉइंट है जो, यानी ये 1, 0 जो b पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो इस a पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ये देखें 1, 0 किधर है, ये वाला पॉइंट है। तो हमारे सॉल्यूशन ने ये बता दिया है कि ये जो 1, 0 है ये वो पॉइंट है जो इस a पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्लोज है। बाकी इससे ऊपर या इससे नीचे जो भी पॉइंट्स हैं वो इससे ज़्यादा फासले पर है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होगी एंड, और इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर भी एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।